थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, पहली से लेके 5वीं, 7th के भी है। अच्छा, अगर पढ़ाया जाए और कहानी के माध्यम से पढ़ाया जाए तो अच्छा समझ में आता है। यस सर। कहानी कभी सुनी है तुम लोगों ने? यस सर। सुनी है? यस सर। कौन ने सुनाई थी? हमारे पापा सुनाते हैं। अरे वाह, पापा कौन सी कहानी सुनाते हैं? शेर और ये चूहा सबकी सुनाते हैं। शेर और चूहा की सुनाओगी अभी? सुना। हमें आती नहीं, हमारे पापा सुनाते हैं बस। तो एक कहानी मामा सुना दे, सुना दूं? यस सर। आप लोगों ने कौरव और पांडवों का नाम सुना है? यस सर। काय में आता है? महाभारत में आता है। तो कौरव और पांडव दोनों को पढ़ने किसके पास भेजा था? गुरु द्रोणाचार्य के पास पढ़ने भेजा था। पहले जो राजकुमार भी होते थे या पहले तो राजा और सामान्य व्यक्ति कोई भी होता था तो गुरु सबको पढ़ाते थे, आश्रमों में शिक्षा होती थी। तो ये पढ़ने गए तो केवल पढ़ने नहीं गए, उस समय पढ़ने के साथ साथ शस्त्र चलाना बहुत ज़रूरी था। विशेषकर जो राजपुत्र होते थे उनको शस्त्र मतलब तलवार, गदा, धनुष बाण ये चलाना आना चाहिए ताकि अपने राज्य की रक्षा कर सकें, दूसरा कोई हमला या आक्रमण करे तो उसका मुकाबला कर सकें। और उस समय जो वीर होता था आमतौर पर वही शासन करता था, राज करता था। तो गुरु द्रोणाचार्य 100 कौरव थे, कौरव 100 भाई थे, दुर्योधन, दुशासन वगैरह ये थे 100 भाई। और पांडव कितने थे? 5 भाई। तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 थे। अब इनको खूब पढ़ाया भी और इनको हथियार शस्त्र चलाना सिखाया। और सीखने के बाद फिर जैसे अपनी परीक्षा होती है ना, एक बार फिर परीक्षा होती है कि तुमने क्या सीखा, और वैसे ही पास करते थे कि कौन परीक्षा में फर्स्ट आया है, कौन सेकंड आया है, कौन थर्ड आया है। तो शस्त्र चलाने की, धनुष बाण जो चलाते थे, धनुष बाण चलाने की परीक्षा हो रही थी। गुरु द्रोणाचार्य ने तय किया कि मैंने तुम्हें सिखा दिया धनुष बाण चलाना, अब इसमें कौन पास हुए कौन फेल हुए इसकी परीक्षा लूँगा, और इसमें कौन फर्स्ट है, सबसे आगे कौन है, उसकी परीक्षा भी होगी। और ये करने के लिए उनने सब बच्चों को, दोनों को, कौरव और पांडव सब 105 को बुलाया। और बुला के उनने एक पेड़ था, उस पेड़ पे एक चिड़िया बना के रख दी। असली चिड़िया नहीं थी, नकली चिड़िया बना के रख दी। और फिर उनने ये कहा कि भाई परीक्षा में जो तुमको करना है, इस चिड़िया की आँख में तुमको तीर मारना है तुम्हारे धनुष से। जो चिड़िया की आँख भेदेगा वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी माना जाएगा, धनुष बाण चलाने वाला माना जाएगा। तो सब ने कहा ठीक है गुरुदेव, हम तैयार हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, धनुष चलाने के पहले, बाण चलाने के पहले मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, उसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। तो उनका पूछिए। तो उन्हें एक एक करके बुलाया कि बताओ, पेड़ की तरफ इशारा किया जिस पर चिड़िया रखी थी, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो अलग अलग आते गए, युधिष्ठिर आए, दुर्योधन आए, भीम आए, दुशासन आए। अलग अलग जब पूछा तो किसी ने ये कहा पूरा पेड़ दिखाई दे रहा है गुरुदेव, पेड़ के पत्ते दिखाई दे रहे हैं, पेड़ के फूल दिखाई दे रहे हैं, कहीं फल लिखे हैं तो फल भी दिखाई दे रहे हैं। एक एक को बुलाते जाए तो कोई कहे पेड़ दिखाई दे रहा है, कोई कह रहा है पूरा पेड़ दिखाई दे रहा है, कोई कह रहा है पत्ता दिखाई दे रहा है। एक एक आते जाएं, गुरुदेव पूछते जाएं और विदा करते जाएं। जब हर एक से पूछने के बाद उन्हें अर्जुन को बुलाया, और अर्जुन को बुला के, क्योंकि जैसे ये कहते थे कि पूरा पेड़ दिखाई दे रहा, कहते थे ठीक है तुम नहीं समझे ढंग से। अर्जुन से उनने पूछा कि अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तुम्हें पेड़ दिखाई दे रहा है? नहीं। पत्ते दिखाई दे रहा है? नहीं। फूल दिखाई दे रहा है? नहीं। फल दिखाई दे रहा है? नहीं। क्या दिखाई दे रहा है? चिड़िया। तो अर्जुन ने कहा कि मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, उसके अलावा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो गुरुदेव ने अर्जुन को गले लगा लिया और कहा तुम पास हो गए बेटा। और फिर उनने जो कहा कि देखो, जो लक्ष्य की तरफ
जो लक्ष्य अपन ने तय किया है उसकी तरफ इतना एकाग्र हो जाए कि और किसी चीज़ को वो देखे ही ना, वो समझे ही ना, केवल एक चीज़ जो तय कर दी उसको देखे, उसके अलावा और कहीं ना सोचे, और फिर ध्यान केंद्रित करके अगर जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने की कोशिश करे तो वो सफलता प्राप्त करता है। बताओ, पूरा पेड़ देखने वाला चिड़िया की आंख पे निशाना लगा सकता था? नहीं। पूरा फल पत्ती फूल देखने वाला लगा सकता था? लेकिन जिसने आंख देखी निशाना वही लगा सकता था। और इसलिए हम सब जो विद्यार्थी हैं, बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको जो लक्ष्य है अपना उसकी तरफ एकाग्र चित्त होना चाहिए। मतलब मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, परीक्षा आ रही तो आपका ध्यान काहे पे चाहिए? परीक्षा की पढ़ाई पे। अगर उस समय आपका ध्यान बटा कि थोड़ी देर टीवी देख लो, थोड़ी देर मोबाइल में गेम खेल लो, थोड़ी देर और कुछ कर लो, तो क्या आप लक्ष्य प्राप्त कर पाओगे? और जब आप पढ़ रहे हैं तब आपके दिमाग में पढ़ाई के अलावा दूसरी चीज़ें चल रही है, चलती ना कई बार। ऐसे किताब रख ली लेकिन देख तो यहाँ रहे हैं लेकिन दिमाग कहीं और दौड़ रहा है, दौड़ता ना कभी कभी। अब बैठे यहाँ हैं सीएम हाउस में, लेकिन कई बार दिमाग न्यू मार्केट के किसी कुल्फी की दुकान पे दौड़ रहा होता है ना कई बार ऐसा, है ना, कि अपन रहते हुए भी यहाँ नहीं रहते, मतलब एकाग्र चित्त नहीं होते, तो फिर वो चीज़ समझ में थोड़ी आती। जब हमारे गुरुजन, टीचर, शिक्षक, मैडम, सर जब पढ़ाने आते हैं और हमारा ध्यान बिल्कुल एकाग्र चित्त रहा तो सब चीज़ समझ में आती है। और ध्यान वहाँ नहीं रहा तो नहीं आती, हम वहाँ है ही नहीं, मतलब एकाग्र चित्त नहीं है। तो एकाग्र चित्त होके जब हम किसी काम को करते हैं तब सफलता मिलती है। तो सफल बनना चाहोगे सब? यस सर। हमेशा आगे बढ़ना चाहोगे? यस सर। तो उसके लिए एकाग्र चित्त रहोगे? यस सर। और इसलिए इस कहानी का जो सार है वो यही है कि जो काम करें पूरे मन से करें, मन योग से करें, शरीर के साथ साथ बुद्धि भी वहाँ रहनी चाहिए, दिमाग वहाँ लगना चाहिए, तब हमको सफलता मिलेगी। और मैं चाहता हूँ तुम सब सफल हो। यस सर। आप भी सफलता चाहते हो तो सब मेहनत करेंगे। यस सर। अब ये कौन सी झूला। झूला कौन सी क्लास की है ये? सर ये अलग अलग ग्रेड की है, ये मोस्टली दूसरी क्लास का बच्चे ये झूला कौन पढ़ के सुनाएगा? हैं? पढ़ोगे? पढ़ के सुनाओ, सब सुनो। एक दिन जीत और बबली टायर से खेल रहे थे। उनके पास एक काले रंग का जोड़ा सा टायर था। दोनों अपनी अपनी डंडी से उससे चला रहे थे। बबली बोली कि वे टायर बहुत ताज़ा दौड़ती है। गोला दौड़ता हुआ टायर कितना अच्छा लगता है। जीत बोला कि उससे तो झूले पर मज़ा आता है। उस मैदान में बहुत सारे पेड़ थे। कई पेड़ों की डालियां बहुत नीचे आ गई थीं। दोनों को एक तरकीब सूझी। जीत और बबली डाली पर लटका कर झूलने लगे। दोनों को खूब मज़ा आया, लेकिन वे देर तक नहीं झूल पाए। बबली के दोनों हाथ झिल गए थे। जीत की हथेलियां में जलने हो रही थीं। दोनों हाथ छोड़कर नीचे बैठ गए। वे एक लोहा का पाइप लगा हुआ था। बहुत अच्छे बेटी, ताली बजाओ। अब ये आधी और बची है, अभी आधी आप पढ़ के सुनो यहाँ से। हैं? बैठ गए, है ना? बैठ गए। वहाँ एक लोहे का बैठ पाइप के लगा हुआ था। बबली की नज़र उस पाइप पर पड़ी। उसने जीत को वह पाइप दिखाया। जीत और बबली भागकर पाइप के पास पहुँच गए।
दोनों पाइप से लटक कर झूलने लगे। दोनों को खूब मज़ा आया, लेकिन जीत और बबली ज़्यादा देर नहीं झूल पाए। जीत के हाथ में दर्द हो रहा था, बबली के हाथ पकड़कर बैठ गई। बबली को एक और तरकीब सूझी। वे बोली कि अपने टायर से झूला बना लेते हैं, उसमें बैठकर झूला झूलेंगे। जीत को ये बात पसंद आ गई। वे बोला कि ये टायर पेड़ पर लटकाएगा। बबली बोली कि वे टायर को लटकाएगी। बबली ने टायर अपने हाथ में ले लिया। जीत ने उसने टायर छीनने की कोशिश की। दोनों में छीना झपटी हो लगी। बबली ने टायर खींचा और जोर से हवा में उछाल दिया। टायर काफ़ी दूर तक उछला हुआ टायर एक पेड़ की डाली पर लटक गया। जीत दौड़कर टायर के पास पहुंच गया। वह उछलकर टायर पे बैठ गया। बबली टायर और जीत को धीरे धीरे झुलाने लगी। बहुत अच्छे। सबको पढ़ना आता है? यस सर। है ना? तो अच्छे से बेटा सब पढ़ना, बेटा भी और बेटी भी, ठीक है? मामा बोलो मामा। सर नहीं। बहुत खुशी हुई सबसे मिलके। इनको यहाँ जलपान की व्यवस्था सब बच्चों को पिला के भेजिएगा, ठीक है? ठीक है सर। लिखवाना है क्या? हाँ, जो बेटी तुम्हारे पास आना है फोटो खिंचवाना।